मित्रों नमस्कार। हमारे साथ गौरव उपस्थित है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों के बारे में। जी बिल्कुल, जो कि अमेरिका से लिया गया है, ये अमेरिका का स्रोत है। और हम लोग जो है पिछले वीडियो में जो है आर्टिकल जो है 12 से लेके जो है 24 तक जो है हम लोग चर्चा कर चुके थे। और अभी जो है हम लोग आर्टिकल 25 से स्टार्ट कर रहे हैं। 25 बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है जी। तो अनुच्छेद 25 क्या कहता है, बोलिए। इसमें जो है सर मेन रूप से जो है धर्म की जो है स्वतंत्रता का जो है अधिकार के बारे में। उसका हेडिंग बोलिए। इसमें हेडिंग है सर अंतःकरण की जो है स्वतंत्रता। अंतःकरण की जी स्वतंत्रता और किसी भी धर्म को बिना किसी बाधा के मानने, उनके अनुसार आचरण करने और प्रचार करना और उसके प्रचार की क्या है, स्वतंत्रता है। जी अधिकार है उनका। इसे थोड़ा विस्तार से बताएं आप। बिल्कुल सर, जैसे कि इस स्वतंत्रता तथा अधिकार का जो है, जैसे कि लोक व्यवस्था या फिर सदाचार, मेन रूप से जो है आपको पहले सबसे पहले आचरण करना होगा, मानना होगा, फिर आचरण करना होगा, फिर उसको आप जो है मतलब प्रचार कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं जी, तो यह मानना हुआ बिल्कुल कि हम हिंदू हैं। बिल्कुल। और हम उसके अनुसार आचरण कैसे करते हैं, थोड़ा प्रकाश डालें। करेंगे सर, जैसे कि हम पूजा पाठ करते हैं, हम तिलक लगाते हैं, हम उस प्रकार के वस्त्र भी पहनते हैं, मंदिर जाते हैं, उसके बाद जो है व्रत उपवास रखते हैं, उपासना करते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं। तो ये सब एक तरह से जो है कह सकते हैं ये जो है धर्म से जुड़ा हुआ क्या है, आचरण है। बिल्कुल। तो एक तो मानना हुआ, बिल्कुल। दूसरा आचरण करना, तद अनुरूप आचरण करना, बिल्कुल। और फिर प्रचार प्रसार की भी स्वतंत्रता दी गई है। बिल्कुल। वो प्रचार प्रसार कैसे कर सकते हैं? प्रचार प्रसार सर, जैसे कि हम अगर कहीं पे बड़ा सा एक आयोजन, भव्य आयोजन के तहत जो है एक बड़ा सा पंडाल बना के वहाँ पे जो है अपने धर्म से रिलेटेड जो है धार्मिक जो है जैसे कथाएं चलती है, श्रीमद् भागवत गीता होता है, वो भी एक तरह से प्रचार ही है। हाँ, प्रचार ही है, प्रचार ही है ना। स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए थे, शिकागो में 1893 ईस्वी में उन्होंने सनातन धर्म के बारे में सविस्तार एक विस्तृत सुदीर्घ व्याख्यान दिया था। तो वह भी क्या है, एक तरह का प्रचार ही है ना। दूसरे देश में जाकर अपने के बारे में, अपने देश के बारे में, अपने धर्म के बारे में प्रचार किया उसने। अच्छा, जो सिख हैं जी, बौद्ध हैं जी बिल्कुल, और जैन हैं जी, ये क्या कोई अलग धर्म है? नहीं, ये हिंदू धर्मावली में जो है, हाँ, भारतीय संविधान के अनुसार ये तीनों हिंदू धर्मावलंबी के अंतर्गत ही शामिल किए गए हैं। और देखिए, सिख जो होते हैं, सिख पांच चीजों को धारण करते हैं: केश, कंघा, कड़ा, कक्ष और कृपाण। जी, कृपाण। हालांकि कृपाण एक क्या है, शस्त्र है। जी बिल्कुल, शस्त्र है। शस्त्र देख के कोई डर सकता है जी, लेकिन नहीं, उनको अधिकार दिया गया है। कृपाण धारण करना उसके धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है। जी बिल्कुल। तो यह तो सिखों की बात हो गई। जी। अब एक है कि धर्म को मान सकते हैं, लेकिन क्या हम मनवा भी सकते हैं बाजबरन? बिल्कुल नहीं सर, नहीं, धर्म को हम मान सकते हैं, लेकिन किसी पर हम ऐसा दबाव या जोर नहीं डाल सकते हैं कि आप जो है धर्म परिवर्तन कर ले, मेरा धर्म अपना कर ले। अगर कोई हिंदू है, चाहे उनको मुस्लिम, तो वो नहीं करवा सकता। ये कहने का मतलब यह है कि धर्म परिवर्तन, जिसको अंग्रेजी में कन्वर्शन कहते हैं, जी बिल्कुल, यह क्या है, एक अपराध है। इस संबंध में 3 राज्यों ने कानून भी बनाए हैं। बिल्कुल। उन 3 राज्यों के आप नाम बता दें। जी सर, इन संविधान के तहत जो है, जैसे कि उड़ीसा हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। इन 3 राज्यों ने धर्म परिवर्तन पर कानून बनाकर इसे क्या किया है, अपराध घोषित किया, दंडनीय अपराध घोषित किया है। तो राज्य कानून भी बना सकते हैं इस संबंध में। धर्मनिरपेक्षता
और इस संसद इस विषय में संसद में जो है सर कई बार जो है विधेयक भी लाया गया, लेकिन वो नामंजूर हो गया। मेरा अगला प्रश्न यह है कि भारत कहता है कि वह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। जी बिल्कुल। तो धर्मनिरपेक्षता से हमारा क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है? सर सिंपल सा बात है, इसका तात्पर्य यह है कि राज्य या सरकार जो है किसी एक धर्म या दूसरे के मतलब जो है धर्म के विरुद्ध जो है कोई अपना टिप्पणी, सुझाव, विचार कुछ भी नहीं। हाँ वो तो है ही, लेकिन इसका एकदम सरल सा अर्थ यह हुआ कि राज्य का कोई अपना खास धर्म नहीं होगा। धर्म नहीं होता है। कई देश ऐसे हैं ना, जैसे पहले नेपाल भी, नेपाल कहता था कि मेरा धर्म क्या है, हिंदू है। और भी कई ऐसे देश हैं जिनका अपना धर्म होता है। वह कहता है कि जैसे अमेरिका कहता है कि मैं क्या हूँ, क्रिश्चियन हूँ, क्रिश्चियनिटी मेरा क्या है, धर्म, राजधर्म है। तो कुछ देश ऐसे हैं जिनका राजधर्म होता है, लेकिन भारत का कोई राजधर्म नहीं है। भारत यह कहता है कि मैं क्या हूँ, धर्मनिरपेक्ष हूँ, है ना, धर्मनिरपेक्ष देश हूँ, सेक्युलर। जी बिल्कुल। और इसको जो है संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया 1976 के तहत। चलिए अगला अनुच्छेद कौन सा है? अगला अनुच्छेद है आर्टिकल 26। वह क्या कहता है? उसमें सर है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के जो है स्वतंत्रता का जो है अधिकार दिया गया है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान करता है। जी बिल्कुल। हाँ, लेकिन किसी व्यक्ति को यह प्रदान नहीं किया जाता है। बिल्कुल नहीं। यह किसी सामुदायिक धार्मिक संस्था जी जो कि धार्मिक संप्रदाय के द्वारा स्थापित की गई है, उसे यह स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। हाँ, लेकिन कई ऐसी संस्थाएं हैं जैसे सरकार के द्वारा स्थापित की गई हैं, उन्हें जो है ये प्रावधान नहीं, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता नहीं है। जैसे कि सर आप कह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हाँ, अलीगढ़ विश्वविद्यालय जो है उसमें आप जो है धार्मिक का जो है बिल्कुल प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। वो जो है प्रावधान के विरुद्ध हो जाएगा। इस प्रकार और भी है, तो वहाँ जो है नहीं होगा। तो अनुच्छेद 26 हो गया। जी बिल्कुल। अब आते हैं हम अनुच्छेद 27 की ओर। जी सर, इसमें क्या है सर, धार्मिक व्यय पर कर से जो है मतलब मुक्ति, एक तरह से कह सकते हैं नो टैक्स। क्या है वह, बोलिए। इसमें जो है सर जैसे कि किसी भी धर्म में जो है मुख्य रूप से जो है कोई टैक्स के जो है नहीं दे, मतलब इसके अनुसार जो है किसी भी धर्म को टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसका व्यय किसी धर्म या धार्मिक संप्रदाय की वृद्धि के लिए हो रहा हो, है ना। बिल्कुल। यह हो गया अनुच्छेद 27 हो गया। अब अनुच्छेद 28 के बारे में आप बोले। अनुच्छेद 28 क्या कहता है? अनुच्छेद 28 है सर, जैसे कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने का जो है स्वतंत्रता है। हाँ, जैसे कि बहुत सारी शिक्षण संस्थाएं होती हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं संस्थाओं में जो किसी ट्रस्ट के द्वारा स्थापित की गई हैं, उन्हीं में जो है धार्मिक शिक्षा देने का जो है धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में, है ना, व्यक्ति की अनुमति के साथ ही। अगर वो कोई पढ़ने वाला अनुमति नहीं देता है तो उसे बाजबरन न तो धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, ना ही उपासना में भाग लेने के लिए हम उसे बाध्य कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो यह तो हो गई अनुच्छेद 28 की बात। जी सर। चलिए अब फटाफट अनुच्छेद 29 और 30 आप बोल दें। सर आर्टिकल 29 में जो है सर मुख्य रूप से संस्कृति के बारे में है, जैसे अल्पसंख्यकों जो है उसी के हितों के लिए है, जैसे कि भाषा है, लिपि है और संस्कृति, इसका जो है संरक्षण होना चाहिए। अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 जी। और अनुच्छेद 30 क्या कहता है? इसमें सर स्कूल जो है या फिर शिक्षा जो है, शिक्षा संस्थाओं का स्थापना जो है और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार होना चाहिए। कोई भी अल्पसंख्यक अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के उन्नयन हेतु, उसकी रक्षा हेतु क्या कर सकता है? शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकता है। उसका क्या कर सकता है? प्रबंध कर सकता है, प्रशासन कर सकता है। तो ये
अनुच्छेद 30 तक हम लोगों ने जी। चर्चा कर ली। और आर्टिकल 31 जो है सर, वो तो आपको संपत्ति का अधिकार है, जो कि अब कानूनी अधिकार बन गया, पहले मौलिक अधिकार था। 19 क च और आर्टिकल 31 जी सर। इसका क्या किया गया है? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या कर दिया गया है? विलोप कर दिया गया है। जी बिल्कुल। पहले यह मौलिक अधिकार था, जी बिल्कुल। लेकिन उस संविधान संशोधन के द्वारा इसे मौलिक अधिकार से हटाकर अब कौन सा अधिकार बना दिया गया है गौरव? ये जो है सर, अब मतलब इसको जो है कानूनी अधिकार के रूप में इसको घोषित कर, विधिक अधिकार बना दिया गया है। जी। कहने का अर्थ यह है कि जैसे पहले किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से हम वंचित नहीं कर सकते थे क्योंकि मौलिक अधिकार था। जी। लेकिन जब से यह कानूनी अधिकार बना दिया गया, तब राज्य किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से क्या कर सकता है? वंचित कर सकता है। लेकिन राज्य कार्यपालिका के आदेश से वंचित नहीं कर सकता। राज्य नहीं कर सकता किसी कार्यपालिका के आदेश से। सिर्फ जो न्यायालय है, हाँ, वह अपने लॉ से किसी व्यक्ति को संपत्ति से वंचित कर सकता है। जी सर। और सर लास्ट, अच्छा, लास्ट बचा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 की चर्चा हम लोग विस्तार से करेंगे, है ना। इसमें क्या है? इसमें संवैधानिक उपचारों का उपचार है और सुप्रीम कोर्ट के जो है 5 रिट के बारे में जो है, हाँ, इनमें अलग से वीडियो बनाएंगे। हाँ, बिल्कुल जो है। तो चलिए, आशा है कि आप सबों को यह चर्चा सार्थक लगी होगी, उपयोगी लगी होगी, बिल्कुल, और परीक्षोपयोगी भी लगी होगी। बिल्कुल परीक्षोपयोगी। जो परीक्षार्थी हैं उन्हें परीक्षोपयोगी लगी होगी, बिल्कुल। जो ज्ञान पिपासु हैं उन्हें उपयोगी लगी होगी, जी, है ना। तो चलिए, ऐसे ही सुंदर सुंदर टॉपिक के साथ हम गौरव के साथ उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए सभी लोगों को।